स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पोएट्री में हम लोग पहला लेसन स्टडी कर रहे हैं। पहला लेसन है आपका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर आई टोल्ड यू अर्लियर इन द पोएम, द पोएट सर हेनरी वॉटन wants to tell us how we can be healthy in our life, what we should do to lead a happy life। अगर हमें एक सुखी जीवन व्यतीत करना है, जीवन में अगर हमें सुखी रहना है तो किस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए, व्हाट वी शुड डू, किस प्रकार का कार्य हमको करना चाहिए। एंड इन दिस वे वी आल्सो से that if a man wants to be happy, if he wants to lead a happy life, he wants to lead a successful life, he should be honest, he should be truthful, he should be faithful in his life, and along with that he must be devoted to God. He should pray to God always, early in the morning, day in the night. I told you in the last video, I told you in the last two stanza what does the poet want to tell। फिर से पोएम को हम लोग रिपीट करते हैं और फिर हम स्टडी करते हैं पोएम को। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। How happy is he Barnard taught? In the poem, the poet says that how happy is he Barn? कितना प्रसन्न वह है। कैसे? बार्नार्ड टॉट, जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। That serveth not another's will, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। What does the poet mean to say? The poet means to say is that if a man wants to be happy in his life, he should not work another's will। यदि व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिए। He should not do his work another's will। will मतलब इच्छा, विषय जिसको बोला जाता है। He should not do his duty, he should not do his work another's will। He should listen to all, but he should always do his duty by his inner voice, what his inner conscience says, what his inner soul says to him। उसके अंतरात्मा, उसके मन की आवाज जो उसे कहती है, according to which he should do his duty, उसी के अनुसार उसे अपने कार्य को करना चाहिए। हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं that a man always who wants to be happy in his life, he does his duty according to his own way। अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, अपने अनुसार काम करता है। He doesn't the work another's will, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता। इसलिए कहता है that serveth not, that does not serve, that does not work another's will, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। Whose armor is his honest thought। आर्मर मतलब सुरक्षा कवच, as a protection। What is the protection for a man? His honest thought। Honesty is the only weapon of happy man, that protects him from every evils। ईमानदारी है जो विचार है एक व्यक्ति के पास एक सुरक्षा के रूप में होते हैं, कवच के रूप में होते हैं, आर्मर के रूप में होते हैं। दैट प्रोटेक्ट्स हिम, जो उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? फ्रॉम एवरी काइंड्स ऑफ इविल, सभी प्रकार की बुराइयों से। द पोएट मीन्स टू से दैट इफ अ मैन वांट्स टू बी हैप्पी इन हिज लाइफ, ही शुड बी ऑनेस्ट। यदि व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ही शुड बी ऑनेस्ट, he should have honest thoughts। उसके पास अच्छे विचार होने चाहिए, वह उसको ईमानदार होना चाहिए। एंड सिंपल ट्रुथ, और जो अच्छी सच्चाइयाँ हैं, जो सामान्य सच्चाइयाँ हैं, उसकी क्या होती हैं? हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट मतलब द बेस्ट, सबसे अच्छा। स्किल मतलब एबिलिटी, उसकी सबसे अच्छी योग्यता के रूप में होती है। क्या?
simple truth. That in this way, the poet says that if a man wants to be happy in his life, he should be truthful, he should be honest. उसको वफादार होना चाहिए, उसको सच्चा होना चाहिए. Along with that, he should be honest. उसको ईमानदार होना चाहिए. हाँ, तो कहता है and simple truth. और जो सामान्य जो सच्चाइयाँ हैं, his utmost skill, उसकी सबसे सर्वोत्तम योग्यता है, सबसे अच्छी योग्यता उसकी क्या है? He should be truthful. उसको वफादार होना चाहिए, उसको सच्चा होना चाहिए. कुछ persons not his masters are. What does the poet mean to say? The poet means to say is that a happy man is not slave to his passions. In other way we can say, passions cannot be masters to a happy man. एक जो सुखी व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है. In another words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं that passions cannot be masters. जो इच्छाएं होती हैं such as love and hate etc and etc, जैसे प्रेम, घृणा, लालच, these are the passions which are short lived, जो थोड़े समय के लिए होती है. तो इस प्रकार के जो passions होते हैं, that means to, what does the poet mean to say? The poet means to say is that if a man wants to be happy in his life, he should control his passions. He should control his passions. अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए. He should limit his passions. अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए. और जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, that are the main cause of the sufferings of the human beings. व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा. एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई उसके अंदर, ये भी कर लेते वो भी कर लेते, तब क्या होगा? कहीं ना कहीं वो परेशान होगा उसके लिए. So the poet advises us that we should control our passions. हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए. तो पोएट कहता है कुछ passions not his masters are. That means passions are not masters to a happy man. जो इच्छाएं होती हैं such as greed, love and hate are not masters to a happy man. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मालिक नहीं बन सकती. हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, a happy man cannot be slave to his passions. एक जो सुखी व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छाओं को गुलाम नहीं होता है. He controls his passions, he limits his passions. अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करता है. Whose soul is still prepared for death. What does the poet mean to say? The poet means to say is that a happy man is always ready to face death. एक सुखी व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है. He doesn't fear from death. वो मृत्यु से डरता नहीं है. Now the question arises, सवाल उठता है कि why does he not fear from death? मृत्यु से क्यों नहीं डरता? Because he knows well that death comes to all. It is inevitable. It is unavoidable. It cannot be checked. All who are born must die. Then why should we worry about it? जब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जन्म लेते हैं दिन अवश्य मरते हैं, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, तो हमें इस बात को लेकर चिंता क्यों करनी चाहिए, दुखी क्यों होना चाहिए? We should not be. That means the poet advises us, if we want to be healthy, if we want to be happy in our life, we should not fear from death. हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए. तो इस तरीके से whose soul is still prepared for death. That means a happy man is always ready to face death. He doesn't fear from death. और मृत्यु से कभी डरता नहीं है. Untied unto the world with care. He is free from the world, though he lives in the world. संसार में तो रहता है, लेकिन उस संसार से क्या है? मुक्त है, बिल्कुल आजाद है. Untied. Tied मतलब बांधना होता है, untied means मुक्त होना. Though he lives in, what does the poet mean to say? The poet means to say is that though the happy man lives in the world, but he is free from the world. He doesn't about the people.
व्हाट दे से, वह लोगों के बारे में ध्यान नहीं देता जो वे कहते हैं। किसके बारे में ध्यान नहीं देता? ऑफ वल्गर लव, ऑफ प्रिंसली लव। आप केयर, किसके बारे में केयर नहीं करता, ध्यान नहीं देता? ऑफ प्रिंसली लव। हु आर द पीपल हु आर पासिंग देयर लाइव्स हैप्पीली, हु आर लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, ही आल्सो डजंट केयर अबाउट देम, उनके बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता। आर वल्गर ब्रीड, आर देयर आर सम ऑफ द पीपल हु जस्ट क्रिटिसाइज अदर्स, जो दूसरों की केवल आलोचनाएं करते हैं। Who just only mocks others, जो दूसरे का उपहास करते हैं। He also does not care about them, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। The poet means to say is that a happy man doesn't care about the people who are passing their lives happily, or who are the people who just only criticize others, जो दूसरों की आलोचना करते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। Who hath his ruinous life from ruinous prey? What does the poet means to say? The poet means to say is that a happy man always has his life free from rumors, free from affairs. एक जो सुखी जो व्यक्ति होता है अपने जीवन को हर प्रकार की अफवाहों से दूर रखता है। रूमर मतलब अफेयर्स, रूमर का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं अफेयर्स, जो बातें होती हैं। दैट कैन बी ट्रू और नॉट बी ट्रू, जो सच भी हो सकती है सच भी नहीं हो सकती, दोनों हो सकती हैं। हाँ, तो कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से इफ यू वांट टू हैप्पी इन आवर लाइफ वी शुड हैव आवर लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स। यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को सभी प्रकार के अफवाहों से मुक्त रखना चाहिए, सभी प्रकार के अफवाहों से अपने जीवन को दूर रखना चाहिए। तो कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, अ हैप्पी मैन ऑलवेज हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स, फ्री फ्रॉम रूमर्स। व्हिच कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। कॉन्शियंस क्या होता है? इनर वॉइस, जिसके मन की जो आवाज होती है वह कैसी होती है? इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, मजबूत अंतःकरण की रूप में होती है। What does the poet means to say? The poet means to say that a happy man always listens to his inner voice, inner soul, अपने मन की आवाज को, जो उसके मन की आवाज है उस मन की आवाज को सुनता है। Whose state can neither flatter us feet, and in this way state मन की स्थिति। हाँ, तो कहता है whose state can neither flatter us feet, that means flatterers cannot flatter a happy man. A happy man cannot, in another word we can say a happy man cannot be deceived by the flatterers. एक जो सुखी व्यक्ति होता है वह जीवन में किसी फ्लैटर्स के द्वारा धोखा नहीं कर सकता। और हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं फ्लैटरर्स कैन नॉट फ्लैटर अ हैप्पी मैन। एक जो चापलूस व्यक्ति हैं एक सुखी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते हैं। Nor ruin make oppressors great. If even the big difficulties, oppressors great मतलब विपत्ति, disasters, oppressors, disaster, विपत्ति या आपदा। हाँ, तो कहता है nor ruin, ruin मतलब डिस्ट्रॉय करना, ruin नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का भी प्रयोग कर सकते हैं, मार का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक वर्ड आता है abolish, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नष्ट करना। दैट मीन्स बिग डिफिकल्टीज कैन नॉट डिस्ट्रॉय टू हैप्पी मैन। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी एक सुखी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकती, उसको विचलित नहीं कर सकती हैं। नष्ट करने से मतलब क्या है? उसको विचलित करना, हाँ, डिमोलिश करना। तो कहता है नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, इवन द बिग डिफिकल्टीज ग्रेट, बड़ी से बड़ी मुश्किलें कैन नॉट रुइन टू हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इट कैन नॉट हार्म टू हैप्पी मैन, नुकसान पहुंचाना, हार्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिग डिफिकल्टीज कैन नॉट डू एनी हार्म, बड़ी से बड़ी मुश्किल कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती किसको? टू अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति को। Whose envies none, एनवीज मतलब इल विल, गलत भावना। अ हैप्पी मैन हैज नो इल विल टू एनीवन, एक जो सुखी व्यक्ति होता है किसी से कोई भी गलत भावना नहीं रखता है।
गलत इच्छा उसके अंदर नहीं होती है। Whose enemy is none, whom chance death raise. There are some of the people who gets success anyhow, जो जीवन में किसी तरीके से सफलता पा जाते हैं। He has no ill will for them, उनके लिए भी उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। फिर कहता है Narvaez, who never understood, जो कभी भी नहीं समझता how deep stones are given with praise. If he is given any kinds of disasters, if he is given any kinds of sorrow, he accepts it with praise. He accepts it with please, happily. यदि उसके जीवन में किसी प्रकार की मुश्किलें आती हैं तो उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। कैसे? विथ प्रेज, विथ प्लीज, हैप्पीली, प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करता है। Nor rules of state. A happy man does not obey the rules created by society, created by any government. किसी शासन के द्वारा, किसी समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करता है। He doesn't obey it. उसको नहीं मानता है। But rules of good, but he always obey the rules created for the mankind by God. by God, मानव जाति के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं इंसान ईश्वर के द्वारा, ये ऑलवेज ओबे, उसका वो पालन हमेशा। टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट स्टेंजा, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। दैट मीन्स अ हैप्पी मैन ऑलवेज ओबेज द रूल्स क्रिएटेड बाय गॉड फॉर मैनकाइंड। मानव जाति के लिए जो ईश्वर के द्वारा नियम बनाए गए हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। मानव जाति का मतलब क्या है? मानव जाति की भलाई के लिए। He always obey the rules of good created by God, but he does not obey the rules created by society, created by any government. He doesn't obey it. उसका पालन वो नहीं करता है। He always obeys the rules of good for the mankind created by God, created by Supreme, created by Almighty. Who God doth late early pray. What does the poet mean to say? The poet means to say a happy man always prays to God. In this way we can see that if we want to be healthy, if we want to be happy in our life, we should always pray to God early in the morning, late in the night, late in the evening. Late in the night मतलब late in the evening। अब तो कहता है who God doth late and early pray. That means a happy man always prays to God early in the morning and late in the evening. More of His grace than gives to land. A happy man does not care for His grace, for than gives to land. A happy man does not care for His grace. ये जो सुखी व्यक्ति होता है अपने सम्मान के बारे में नहीं सोचता है। किसके बारे में सोचता है? Than gives to land. उपहार के बारे में। That the present given by God as a present humanity bless, ईश्वर की जो शुभकामना है, जो आशीर्वाद है, उसके बारे में सोचता है। Who entertains the harmless day and happy man always passes his time without any harm. कैसे व्यतीत करता है अपने समय को? with a well chosen book, अच्छी किताबों को पढ़ करके अपने समय को व्यतीत करता है। और फ्रेंड या तो अच्छे मित्रों के साथ। In this way we can see that a happy man always passes his time with well chosen books by reading well books, अच्छी किताबों को पढ़ करके अपना समय व्यतीत करता है। और with friends या तो अच्छे मित्रों के साथ। This man is free from servile bands and such kinds of man who wants to be happy in his life. ऐसे लोग क्या होते हैं? Free from servile bands. ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, वह सभी प्रकार के बंधनों से क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। तो कहता है दिस मैन, ये जो सुखी व्यक्ति होता है, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अब होप टू राइज और फियर टू फॉल, एंड सच अ काइंड ऑफ मैन हैज नो होप टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ, और ही हैज नो फियर टू फॉल इन लाइफ। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जीवन में सफल होने की न तो कोई आशा होती है उनके अंदर, और न तो जीवन में असफल होने का उनके अंदर कोई भय होता है, डर होता है। दोनों नहीं होता है उनके अंदर। बिकॉज ही नोज विल, व्हाई डज ही नॉट हैव
fear or hope in his heart? Because he knows well that right efforts and right thoughts will inevitably bring about the right result. क्योंकि एक हैप्पी मैन जानता है कि उसकी सोच सही है, अगर उसकी प्रयास सही है तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, सही होगा. सो ही शुड नॉट वरी अबाउट इट्स फेलियर और सक्सेस. इसलिए उसको उसकी सफलता या असफलता के बारे में सोचना नहीं चाहिए. हाँ, तो इसीलिए कहता है आर होप टू राइज आर फियर टू फॉल. दैट मीन्स अ हैप्पी मैन हैज नो होप टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. जीवन में सफल होने की न तो उसके अंदर कोई आशा होती है, और ही हैज नो फियर टू फॉल इन लाइफ, या तो जीवन में असफल होने का अंदर उसके अंदर कोई डर होता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ. A happy man is the master of himself. As I told you, he is not slave to anyone. वह किसी का गुलाम नहीं होता. इसका मतलब he is the lord of himself. He is the master of himself. Lord मतलब master. वह खुद का मालिक होता है, अपना मालिक खुद होता है, स्वयं होता है. Though not of lands, though he has no riches, though have no properties, यदि उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं, कोई भी धन दौलत नहीं है, and having nothing, कुछ भी न होने के बावजूद भी he hath all, उसके पास सब कुछ है. because he is self contented, he is self satisfied. In this way we can say that if a man is self contented, if a man is self satisfied, if a man controls his passions, that means he is always happy and he has all the thing. वो हमेशा प्रसन्न है, उसके पास सब कुछ है. Okay, it is all about for today, and in the next video I will send you the notes.